Hello everyone. Now we will continue the chapter Federalism. So the next part is how federalism practiced. Constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस पढ़े कि सारी की सारी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिस्क्राइब होनी चाहिए, ये फेडरलिज्म की सक्सेस के लिए ज़रूरी है, बट यही सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ यही काफ़ी नहीं है. इफ़ द फेडरलिज्म एक्सपेरिमेंट हैज़ सक्सीडेड in India, it not merely because of surely laid our constitutional provision. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री. ये जो फेडरलिज्म की सक्सेस है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न से नहीं है, बल्कि कि हमारी कंट्री का संविधान कैसा है, उसकी पॉलिटिक्स कैसी है, वो भी इस चीज़ पे डिपेंड करती है. दिस इंश्योर दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकम शेयर्ड आइडियल्स इन आवर कंट्री. हमारी कंट्री के आइडियल्स क्या हैं? डाइवर्सिटी, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी और डिज़ायर फॉर living together. Let us look at the some of major ways in which this happened. Linguistic state. The creation of linguistic state was first and a major test for democratic politics in our country. Linguistic state जब create हुए, जब linguistic state को बनाया गया, तो ये एक मेजर टेस्ट था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को देखने का, फेडरलिज्म को देखने का, कि वो कितने हद तक सफल हो सकता है हमारी कंट्री में. The political map of India when it began its journey as a democracy in 1947 and that of 2019, you will be surprised by extent of changes. Many old states have vanished and many new states have been created. बहुत सारे पुराने स्टेट्स को ख़त्म किया गया और बहुत सारे नए स्टेट्स बनाए गए, जैसे कि पंजाब से हरियाणा बना एंड अभी तेलंगाना बना है. तो अलग अलग स्टेट्स बनाए गए. एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ स्टेट हैव बीन चेंज. इनका एरिया, बाउंड्री सब कुछ चेंज हो गया. In 1947, the boundary of several old states of India were changed in order to create new states. Boundaries अलग बनाई गई ताकि नए states हम बना सकें. This was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state. ये इसीलिए किया गया ताकि जो लोग एक तरीके की भाषा बोलते हैं वो एक ही स्टेट के अंदर रह पाएँ, एक ही रीजन के अंदर वो रहें. Some states were created not on the basis of language but to recognize differences based on culture, ethnicity और ज्योग्राफी. कुछ स्टेट्स सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बनाए गए, कल्चर के बेसिस पे भी बनाए गए, इथेनिसिटी के बेसिस पे भी बनाए गए और ज्योग्राफी भी देख के उन स्टेट्स को अलग किया गया. दिस स्टेट्स इंक्लूड नागालैंड, झारखंड, उत्तराखंड. इनमें से कुछ स्टेट थे नागालैंड, झारखंड, उत्तराखंड जैसे. When the demand for the formation of state on the basis of language was raised, जब डिमांड बढ़ी स्टेट की, नए नए स्टेट्स बनाने की लैंग्वेज के बेसिस पे, some national leader feared that it would lead to the disintegration of the country. कुछ हमारे नेताओं को लगा कि ये कंट्री को तोड़ देगा, ये कंट्री के अंदर डिसइंटीग्रेशन ला देगा अगर हम नए स्टेट्स बनाएंगे तो. The central government resisted linguistic states for some time. इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले थोड़े ही टाइम के लिए ये स्टेट्स का क्रिएशन किया, बनाए. बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड. पर जब ये स्टेट्स बनाए गए और जब ये स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आने लगे, तो हमें दिखा कि कंट्री अब ज़्यादा यूनाइट हो रही है, कंट्री अब ज़्यादा सही तरीके से वर्क कर रही है. इट हैज़ ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर. और इसने एडमिनिस्ट्रेशन को भी ईजी कर दिया है, मीन्स इसने वर्क को भी ईजी कर दिया है. अब हम पढ़ते हैं लैंग्वेज पॉलिसी कि इंडिया के अंदर लैंग्वेज पॉलिसी कैसी थी. सेकेंड टेस्ट हम फेडरेशन का करते हैं लैंग्वेज पॉलिसी पे. Our constitution did not give the status of national language to any one language. एक ही लैंग्वेज को हमने नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया, जैसा कि श्रीलंका में हुआ था कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सिंहाला जो लैंग्वेज थी उसको नेशनल स्टेटस दे दिया था. बट इंडिया और बेल्जियम के अंदर ऐसा नहीं हुआ. हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज ऑफिशियल लैंग्वेज. हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में माना जाता है. बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली 40% ऑफ इंडियन. सिर्फ हिंदी 40% भारतीयों की ही मदर टंग है, मातृभाषा है. देयर वर मैनी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस.
अलग लैंग्वेजेस को भी सेफ गार्ड करने के, प्रोटेक्ट करने के बहुत तरीके हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं, जैसे कि 21 अदर लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज शेड्यूल्ड लैंग्वेज उन्होंने बताया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जो भी कैंडिडेट अगर एग्जामिनेशन देने के लिए बैठा है सेंट्रल अथॉरिटी का, सेंट्रल पोजीशन के लिए अगर वो एग्ज़ाम देने बैठा है, तो वो इन 22 लैंग्वेजेस के अंदर वो किसी भी लैंग्वेज को चूज़ करके अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट्स की भी अपनी एक अलग ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कंसर्न स्टेट, और बहुत सारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपने कंसर्न की ऑफिशियल लैंग्वेज में वर्क करते हैं, ठीक है। Unlike Sri Lanka, the leader of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi, कि हमारे लीडर्स भी हिंदी को सेपरेट करने के लिए बहुत सारे वर्क करते हैं, बट श्रीलंका की तरह उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि वो फोर्स करे लोगों को कि उनको हिंदी ही बोलनी है। अकॉर्डिंग टू the constitution, the use of English for official purpose was stopped in 1965. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश का यूज़ बंद कर दिया गया था ऑफिशियल पर्पज़ के लिए 1965 के अंदर। पर जो कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो नॉन हिंदी स्पीकर्स थे, जहाँ पे जो कि हिंदी नहीं जानते थे, ऐसे स्टेट्स ने इंग्लिश को कंटिन्यू करने की डिमांड रखी। और तमिलनाडु के अंदर एक वायलेंट फॉर्म भी इस मूवमेंट ने ले लिया। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्री टू कंटिन्यू द यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस। और फिर सेंट्रल अथॉरिटी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोबारा से ये मान लिया कि इंग्लिश का भी हिंदी के साथ यूज़ किया जाएगा ऑफिशियल पर्पस के लिए। मैनी क्रिटिक्स थिंक्स दैट दिस सॉल्यूशन फेवर द इंग्लिश स्पीकिंग अलाइट। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि हिंदी को आगे बढ़ाना ये एक अभी तक चल रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। बट प्रमोशन डज नॉट मीन द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन द स्टेट वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। सिर्फ प्रमोशन करने का मतलब ये नहीं है कि हम इम्पोज कर रहे हैं हिंदी, हम किसी पे इम्पोज कर रहे हैं कि वो हिंदी ही बोलें, ऐसा नहीं है। वो अपनी लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय इंडियन पॉलिटिकल लीडर हेल्प्ड अवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन श्रीलंका फाइंड इटसेल्फ इन। और ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हमारी कंट्री के अंदर कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई जैसे कि श्रीलंका के अंदर आई। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, reconstructing the central state relation is one of the more way in which federalism has been strengthened practiced, कि जो सेंट्रल स्टेट के जो रिलेशन थे उसकी वजह से भी फेडरलिज्म के अंदर बहुत सारे स्ट्रेंथन आए हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड टू अ लार्ज एक्सटेंट हाउ द रूलिंग पार्टीज लीडर्स फॉलो दिस अरेंजमेंट। अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि रूलिंग पार्टीज़ ने या लीडर्स ने कैसे इस अरेंजमेंट के ऊपर वर्क किया। इस टॉपिक में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आ ही सकता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल बोथ एट द सेंट्रल एंड इन द मोस्ट ऑफ द स्टेट, कि हमारे इंडिया के अंदर थोड़े टाइम पहले तक एक ही गवर्नमेंट, एक ही पार्टी वर्क करती थी, एक ही पार्टी रूल करती थी, सेंट्रल में भी और स्टेट में भी, ठीक है। दिस मीन दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एज ऑटोनोमियस फेडरल यूनिट्स, क्योंकि स्टेट के अंदर भी और सेंट्रल के अंदर भी एक ही पार्टी थी, तो स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो थोड़ी थोड़ी ये कह देते हैं हम कि सबऑर्डिनेट ही थी सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। As when the ruling party at the state level was different, the party that ruled at the center to undermine the power of the state, जो स्टेट लेवल के अंदर पार्टी अगर अलग हो जाती तो सेंट्रल उसको दबाने का काम करती, सेंट्रल उन पे अपनी पावर्स को इम्पोज करती, ठीक है। इन दोज डेज सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वर कंट्रोल्ड बाय रिवल पार्टी। और अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अगर कोई और पार्टी जीत जाती तो सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज करती कॉन्स्टिट्यूशन का और डिसमिस कर देती स्टेट गवर्नमेंट को। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, और इसने फेडरलिज्म के स्पिरिट को कम कर दिया था उस टाइम में। As all these changed significantly after 1990 के बाद ये सब कुछ चेंज हो गया। This period saw the rise of regional parties in many state of the country। ये जो समय था ये
रीजनल पार्टी यहाँ पे आ रही थी अलग अलग स्टेट्स के अंदर। दिस वॉज ऑल्सो बिगनिंग एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट, और यही समय था कोलिजन गवर्नमेंट के आने का। एट द सेंटर सिंगल नो पार्टी, since no single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national party had to enter into an alliance with many parties including several regional party to form a government at the central। क्योंकि कोई भी सिंगल पार्टी को भी मेजोरिटी नहीं मिल रही थी लोकसभा के अंदर, इसीलिए उनको अलग अलग पार्टी से उनको अलायंस की फॉर्मेशन करनी पड़ रही थी और कोलिजन गवर्नमेंट उनको फॉर्म करनी पड़ रही थी। दिस लीड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग, रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और क्योंकि जब वो स्टेट गवर्नमेंट की या रीजनल पार्टीज़ की वो हेल्प ले रहे थे सेंटर के अंदर, तो उनको स्टेट्स की और जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनकी बात भी माननी पड़ रही थी, उनकी ऑटोनॉमी भी, उनकी रिस्पेक्ट भी उनको करनी पड़ रही थी। दिस वॉज ट्रेंड, ये आगे supported by a major judgment of Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss the state government in an arbitrary manner. Thus, federal sharing is more effective today than it was in the early years after the constitution came into force. और कोर्ट थे, सुप्रीम कोर्ट थे या फिर हाई कोर्ट थे, ये भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे कि हमें स्टेट और रीजनल पार्टीज़ को भी उतना ही महत्व देना चाहिए जितना सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल पार्टीज़ को है, नेशनल पार्टीज़ को मिला हुआ है। तो अभी पावर शेयरिंग, फेडरल पावर शेयरिंग जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, फिर आगे आता है decentralization in India. Decentralization, we noted above that federal government have 2 or more tiers of government। हमने पढ़ा कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा टायर्स होते हैं गवर्नमेंट के। वी हैव सो फार डिस्कस द 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट इन अवर कंट्री। हमने 2 टायर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया। बट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज 2 टायर्स। पर एक बड़ी कंट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 टायर से काम नहीं चलता। स्टेट इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज इन यूरोप की इंडिया के स्टेट्स इतने ज़्यादा बड़े हैं कि वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के बराबर हैं यूरोप के। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज़ बिगर देन रशिया। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो रशिया जो है वो कम है उत्तर प्रदेश से, मीन्स उत्तर प्रदेश के अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन है रशिया से भी। महाराष्ट्र इज़ अबाउट एज बिग एज जर्मनी, और महाराष्ट्र के अंदर इतनी ही पॉपुलेशन है जितनी कि जर्मनी के अंदर है। मैनी ऑफ दिस स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स, और बहुत सारे हमारे स्टेट्स ऐसे हैं जो अंदर से भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा अलग है। दस देयर इज़ दस अ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दी स्टेट, और इसीलिए पावर शेयरिंग की ज़रूरत भी है हमारे स्टेट्स के अंदर भी। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और इसी वजह से इंडिया के अंदर हमें स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी एक अनदर टायर चाहिए। दिस इज़ द रैशनली ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और इसी वजह से हमने पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया है। दस रिजल्टेड एट थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, और इसी वजह से हमारा थर्ड टायर गवर्नमेंट का आया है और उसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट्स। When a power is taken from the central and state government and given to the local government, it is called decentralization। जब पावर्स ली जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, और उस पावर्स को हम लोकल गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लोकल गवर्नमेंट को दे देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इशू विच आर बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल्स। कि सबसे हमने मेन क्यों पावर्स दी है लोकल गवर्नमेंट को, सबसे जो मेन रीज़न है इसका वो ये है कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे ऐसे इशू होते हैं जिन पे लोकल लेवल के जो लोग होते हैं या फिर जो वहाँ के रीजनल जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा पता होता है कि वो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जा सकती हैं। ठीक है, पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज़। लोगों को ज़्यादा पता होगा कि उनके एरिया के अंदर क्या क्या कमियां हैं या फिर उनके एरिया के अंदर क्या क्या हम अच्छा कर सकते हैं।
वे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज़ ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग मोर एफिशिएंटली, और उनको ज़्यादा ये चीज़ का आइडिया होगा कि हमें कौन से सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए और कौन सा हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। बिसाइड एट द लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। और जैसा कि हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर देखते हैं कि लोग इलेक्ट करते हैं अपने लीडर को और फिर लीडर्स लोगों के बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं, तो ये एक डायरेक्टली वो हो जाता है कि हम पूरा पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। This help to inculcate a habit of democratic participation. Local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely local self government. और यही जो है democratic participation को increase कर देता है। आजकल आपने देखा होगा कि वोटिंग ज़्यादा कर रहे हैं लोग, ठीक है, तो ये चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल हो रही है हमारे लिए। और लोकल गवर्नमेंट एक बेस्ट वे है ये रियलाइज़ करवाने का कि डेमोक्रेसी और भी ज़्यादा बेटर हो सकती है, और हम इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। डिसेंट्रलाइजेशन की ये जो सारी नीड्स हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है। Since then, there has been several attempts to decentralize power to the village or the town. और कुछ ऐसे अटैम्प्ट किए गए जहाँ पे पावर्स दी गई विलेजेस के अंदर, टाउन्स के अंदर। पंचायत इन द villages and municipalities in the urban areas were set up इन ऑल द स्टेट। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ बनाई गई हर एक स्टेट के अंदर, हर एक एरिया के अंदर, बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। पर ये जो विलेजेस की और म्यूनिसिपैलिटीज़ की जो गवर्नमेंट थी ये स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्टली कंट्रोल में थी। इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। पर जो कुछ कमियां रह गई थी इनको सही से वर्क करने के अंदर, वही हम अभी रीड करेंगे कि लोकल गवर्नमेंट के अंदर इलेक्शंस नहीं होते थे रेगुलरली बेसिस पे। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। लोकल गवर्नमेंट के खुद के पास कोई भी पावर्स नहीं थी, खुद के पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं थे। दस देयर इज़ अ वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म। और इसीलिए हम देखते हैं कि ये पूरी ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव टर्म में ये डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ था अभी तक, सिर्फ और सिर्फ इनको नोट ही किया गया था। A major step toward decentralization was taken in 1992। एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया डिसेंट्रलाइजेशन के लिए 1992 के अंदर। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, चेंज किया गया ताकि हम थर्ड टायर की गवर्नमेंट को भी ज़्यादा पावरफुल और इफेक्टिव बना पाएँ। Now it is constitutionally mandatory to hold regular elections to the local government bodies। ये अभी ज़रूरी हो गया लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए कि वो रेगुलर इलेक्शन करवाएं। सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज़ एंड एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस। वुमेन के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीट्स को रिजर्व किया गया। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन का स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ इलेक्शन। एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दी गई स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कि कंडक्ट करवाती थी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस। ये एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि कौन सी बॉडी है जो म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के इलेक्शन करवाती है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स और रिवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। स्टेट जो है वो पावर्स शेयर करेगी, रिवेन्यू शेयर करेगी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेराइज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ये वेराई कर सकता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन बाय पंचायती राज। जो लोकल गवर्नमेंट जो होती है, जो गाँव की जो गवर्नमेंट होती है, हम उसको बोलते हैं पंचायती राज। ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैव अ ग्राम पंचायत। कुछ जो विलेज होते हैं या फिर कुछ जो गांव के जो ग्रुप्स होते हैं उसको हम बोल देते हैं ग्राम पंचायत। दिस इज़ अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर। ये काउंसिल होती है अलग अलग वार्ड मेंबर की, ऑफन कॉल्ड पंच एंड अ प्रेसिडेंट कॉल्ड सरपंच। और इसके अंदर पंच होते हैं और देन एक प्रेसिडेंट होता है जिसको हम बोल देते हैं सरपंच। दीज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय अडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड। और ये इलेक्ट किसके द्वारा किए जाते हैं? अडल्ट पॉपुलेशन के द्वारा किए जाते हैं जो उस वार्ड के अंदर रहते हैं या फिर जो उस विलेज के अंदर रहते हैं।
इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। ये पूरी गांव के लिए ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। द पंचायत वर्क अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। ये जो पंचायत है ये ग्राम सभा के सुपरविजन पे वर्क करती है, ग्राम सभा के अंडर ये वर्क करती है। ऑल द वोटर इन द विलेज, जो भी 18 ईयर्स से अबव होगा, अडल्ट होंगे जो विलेज के, वो ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। इट हैज़ मीट टू at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of ग्राम पंचायत and to review the performance of ग्राम पंचायत। हर एक साल में 2 या 3 बार इस ग्राम सभा की मीटिंग होती है ताकि वो गांव के बजट को देख पाएँ और जो ग्राम पंचायत है उसकी परफॉर्मेंस को देख पाएँ कि उन्होंने कहाँ वर्क किया है। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, कि थोड़ा सा ये आगे बढ़ जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति और अ ब्लॉक और अ मंडल। जब 2 या 2 से ज़्यादा गांव की पंचायत इकट्ठा आती है, मिलती है, तो उसको हम बोल देते हैं पंचायत समिति, जिसको ब्लॉक और मंडल के नाम से भी जाना जाता है। द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय पंचायत मेंबर इन दैट एरिया। ये जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है ये पंचायत मेंबर के द्वारा इलेक्ट की जाती है। गांव के अंदर तो गांव के लोग इलेक्ट करेंगे, देन जो गांव के लोग जिनको इलेक्ट करेंगे वो फिर पंचायत समिति को इलेक्ट करेंगे। ऑल द पंचायत समिति और मंडल इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट जब जिला परिषद, और सभी मंडल और पंचायत समिति मिलके जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट का होता है वो उसको बनाते हैं। मोस्ट मेंबर ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड। बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं जिला परिषद के। member of Lok Sabha and member MLA of that district and some other officials of other district level bodies are also its member। जो लोकसभा का मेंबर होता है उस एरिया के अंदर, या फिर जो MLA होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है, और जो अदर ऑफिशियल्स होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो इसके मेंबर होते हैं। और जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद। जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होता है, चेयरमैन होता है, वो जिला परिषद का हेड होता है। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज अर्बन एरिया के लिए भी बनाई गई है। म्यूनिसिपैलिटीज आर सेटअप इन टाउन। म्यूनिसिपैलिटीज का सेटअप किया गया टाउन्स के अंदर। बिग सिटीज़ के अंदर ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम से भी जानी जाती हैं। बोथ म्यूनिसिपैलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडी और कॉन्स्टिट्यूएंट पीपल रिप्रेजेंटेटिव। ये इलेक्टेड बॉडी के द्वारा कंट्रोल की जाती है, और ये जो इलेक्टेड बॉडी होती है ये लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स की होती है। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज अ पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़। चेयरपर्सन जो होता है म्यूनिसिपल का, वो म्यूनिसिपैलिटी का हेड होता है। इन अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड मेयर। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इसको मेयर के नाम से जाना जाता है। आगे आपका चैप्टर खत्म होता है, नहीं थोड़ा सा बच्चा है। This new system of local government is the largest experiment in democracy conducted anywhere in the world। और ये नया सिस्टम सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है डेमोक्रेसी को कंडक्ट करवाने का, डेमोक्रेसी का सही वे देखने का कहीं भी। There are now about 36 lakh elected representative in the पंचायत and municipalities ऑल ओवर द कंट्री। हमारे यहाँ पे 36 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जो पंचायत में और म्यूनिसिपैलिटीज़ में है पूरी कंट्री के अंदर। दिस नंबर इज़ बिगर देन पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और ये जो नंबर है 36 लाख, ये पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है, कुछ कंट्रीज़ की पॉपुलेशन से भी ये नंबर ज़्यादा है। द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर द लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प टू डीपन डेमोक्रेसी इन अवर कंट्री। और इसी वजह से, लोकल गवर्नमेंट की वजह से, जो हमारी डेमोक्रेसी है वो और ज़्यादा गहरी हुई है और ज़्यादा बड़ी है। इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव एंड वॉइस इन अवर डेमोक्रेसी। इसने वुमेन रिप्रेजेंटेटिव को भी डेमोक्रेसी के अंदर इंक्रीज किया है। हमारी कंट्री के अंदर वुमेन रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ा है लोकल गवर्नमेंट की वजह से। एट द सेम टाइम देयर आर मैनी डिफ़िकल्टीज़। और यहीं इनको कंडक्ट करवाने के लिए डिफ़िकल्टी भी बहुत है। वाइल इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली इंथ्यूसियास्टिकली, ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। क्योंकि इलेक्शंस तो हो पाते हैं रेगुलरली, पर ग्राम सभा जो हमने बताया था कि
2 या 3 बार ग्राम सभा को कंडक्ट करना होता है, और ये ग्राम सभा ग्राम पंचायत के वर्क को देखती है और बजट को देखती है कि वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये ग्राम सभा कभी कभी हेल्ड होती है और कभी कभी नहीं भी होती है रेगुलरली। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर सिग्निफिकेंट पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। कुछ ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने अभी तक थोड़ी पावर्स दी ही नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट्स को। नोर हैव दे गिवन एडिक्वेट रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज भी उन्होंने नहीं दिए हैं। वी आर द स्टिल अ लॉन्ग वे फॉर रियलाइजिंग द आइडियल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इसीलिए अभी तक हम वर्क कर रहे हैं सेल्फ गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के लिए। आगे एक्सरसाइज, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।